सबके लिए करूंगा। सब साथ आइए, मिलकर इस प्रोग्राम का जुनून बना दीजिए, जीत तय करा दूंगा। ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में इन्हीं शिक्षा मित्रों का वेतन 20,000 रुपया कर दिया गया, लेकिन उत्तराखंड में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में है। फिर शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? पदम सिंह को सुन लेते हैं। पदम सिंह शिक्षा मित्र हैं, संभल से हैं जी। सबसे पहले मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लगातार शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए, चाहे शिक्षा मित्र हुए, अनुदेशक हुए, ग्राम पहरेदार हुए, सबकी पीड़ा को आप समझ करके सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। हमारा इतिहास तो बहुत लंबा है, अगर आपको बताया जाए तो करीब सुबह से शाम हो जाएगी, मगर हमारा जो संघर्ष रहा है, जो पीड़ा रही है, वो हम पूरी नहीं बता पाएंगे। उदय सिंह देखिए सर, हम किसी भी राजनीति में नहीं है। हम लगभग 40 से और 50 वर्ष के बीच की उम्र में हैं और हमारी जो नौकरी बची है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वर्ष बची है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार जो 24,000 रुपये न्यूनतम मानदेय देती है, आप वही हमें दे दें। पिछले कई दिनों से लगातार शिक्षा मित्र संपर्क में थे। मुझे लगा कि शिक्षा मित्र की भी बात करना बहुत जरूरी है, वो भी अल्प मानदेय में 10,000 रुपया में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आज अजीब वाकया तो तब समझ में आया जब आज बुलंदशहर जनपद में एक शिक्षा मित्र को उसी स्कूल के हेडमास्टर ने 2 व्यक्तियों के साथ, हेडमास्टर यानी प्रधान अध्यापक ने किन्हीं 4 व्यक्तियों को बुलाकर और उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। मैंने ट्वीट किया है। क्या हो रहा है, क्या कहा जाएगा? चंदन मौर्य, बिल्कुल विद्युत कर्मियों की बात की जाएगी। विद्युत कर्मी जुड़े रहे लगातार। कोई उनका संगठन का आदमी हमसे अभी संपर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम विद्युत कर्मी की बात नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत कर्मी, विद्युत संविदा कर्मी हमारी लिस्ट में प्राथमिकता पर है, क्योंकि बिना बिजली के किसी का काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से उनका जो एक्सीडेंटल क्लेम है, उसके लिए तो हर आदमी उस घटनाक्रम को देखकर दिल दहल जाता है। सबके लिए करूंगा। सब साथ आइए, मिलकर इस प्रोग्राम का जुनून बना दीजिए, जीत तय करा दूंगा। उत्तराखंड में इन्हीं शिक्षा मित्रों का वेतन 20,000 रुपया कर दिया गया, लेकिन उत्तराखंड में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में है। फिर शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? उत्तराखंड का भी तो मदर स्टेट उत्तर प्रदेश ही है। 2004 तक हमारा ही राज्य हुआ करता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय यह अलग पृथक राज्य बना। और उससे पहले उस सरकार को 1999 में जो नई सरकार का गठन हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में 85 लोकसभा क्षेत्र होते थे। 5 लोकसभा क्षेत्र काटे गए थे और 25 विधायक काट के एक नया प्रदेश बना था जिसका नाम रखा था उत्तराखंड। और आज उस उत्तराखंड में 70 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसद सदस्य हैं। उस छोटे से राज्य ने अपने शिक्षा मित्रों का वेतन 20,000 रुपया कर दिया। यूपी में देरी क्यों? यूपी में चर्चा क्यों नहीं? अनुदेशकों को 17,000 नहीं दोगे? शिक्षा मित्रों को 20,000 नहीं दोगे? 7,000, 10,000, 2,500, 5,000 क्या वेतन है इस महंगाई में? इस अल्प मानदेय में कैसे अपना शिक्षा मित्र पेट पालता है, कैसे अनुदेशक पेट पालता है, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पेट पालता है, कैसे
ग्राम प्रहरी पेट पालता है, ये वही समझ सकते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। आज एक बड़ी और एक रोचक जानकारी मिली कि जो महिला शिखापाल अपने रोजगार को लेकर 6 माह लगातार पानी की टंकी पर 150 फीट ऊंचाई पर बैठी रही, आज उन्होंने फिर इको गार्डन में आज से धरना शुरू कर दिया। क्या है ये सब? हम तो कह रहे हैं रोजगार, हम तो कह रहे हैं हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं। किस ओर जा रहे हैं? समस्या अनवरत खड़ी हुई है। गेहूं की समस्या को लेकर सरकार ने आज गेहूं का निर्यात रोक दिया। कहीं खबर नहीं मिलेगी आपको। खबर है वो जिनसे किसी का देश से कोई लेना देना नहीं, किसी के चूल्हे की रोटी नहीं जलेगी उन खबरों से। क्यों नहीं चर्चा होती कि शिक्षा मित्र को वेतन कैसे मिलेगा? क्यों नहीं चर्चा होती अनुदेशक को कैसे पेट पलेगा? क्यों नहीं चर्चा होती ग्राम प्रहरी को वेतन कौन देगा? क्यों नहीं चर्चा होती असिस्टेंट प्रोफेसर को वेतन कौन देगा? कौन है वो लोग इस चर्चा से नदारद? इन्हीं का वोट पाकर आप सब चुने हुए जनप्रतिनिधि जिस दिन जीत का प्रमाण पत्र मिलता है उसी दिन से वेतन, भत्ता, पेंशन सब कुछ आप पाते हैं और उन्हीं की चर्चा सदन में नहीं करते हैं। इससे बड़ी और गलती आप क्या करेंगे? चर्चा आप इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक भी समाज आपकी खिलाफत नहीं करता जब आप इनसे मिलने जाते हैं, जब आप इनसे वोट मांगने जाते हैं। किसी के पास इस चीज का सवाल हो तो जरूर बताएं। एक राजनेता आता है, विधायक बन जाता है, 5 वर्ष में उसका गणित, भूगोल, इतिहास सब नक्शे में आ जाता है, लेकिन 10 वर्ष से कार्यरत, 25 वर्ष से कार्यरत, 30 वर्ष से कार्यरत लोगों को कोई नहीं जानता है। कब जानेंगे? कौन जनवाएगा? मैंने अभी आपको बताया घटना बुलंदशहर जिले की, पूरी मैं आपको विस्तृत बता देता हूं। मन दहल जाता है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो काम करते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं और उन्हें लोग बताते हैं कि आप शिक्षा मित्र हैं। प्राथमिक विद्यालय में जब कोई दौरे पर आता है तो हेडमास्टर कह देता है ये शिक्षा मित्र है, ये अनुदेशक का कौन सी बात है? और जब पढ़ने का नंबर आता है तो कहा जाता है कि आप पढ़ाइए। एक ही छत के नीचे दोहरी तहरी नीतें क्यों? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन लोग हैं वो जो सत्ता में बैठे हैं आंखों पर चश्मा चढ़ा के? क्यों नहीं जवाबदेही तय करते? मैं उनसे पूछता हूं, बताइए 10,000 रुपया देता हूं, चलाइए एक परिवार का खर्चा। नहीं, वो मुझसे भिड़ने को राजी हो जाते हैं। फोन वाले आपके सामने देख रहे थे, मुझसे सवाल जवाब करते हैं। सरकार के किस आदमी को लाओगे? कौशिक जी भी थे। सरकार देने को तैयार है, सरकार देने को तैयार है। शिव कुमार मिश्रा नहीं दे रहे, मैं क्या करूं बताओ? ये तो मिश्रा जी का चल रहा है सारा गेम। शिक्षा मित्र का फोन आया सुरेंद्र सर, उसने कहा कि आप कौन? मैंने कहा मैं तो शिव कुमार मिश्रा बोल रहा हूं कि आप हमारी समस्या उठाओगे। किस किस को बुलाया डिबेट में? मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा क्या जवाब दूं? फिर मैंने कहा हाँ बुलाया है, कौन कौन शामिल रहेगा, क्या मुद्दा उठाओगे? मैंने कहा शिक्षा मित्र का आज उठाऊंगा। क्या मुद्दा है शिक्षा मित्र का? मैंने कहा पहले ये बताओ आप हो कौन? मैं फलाने जिले का शिक्षा मंत्री यानी महामंत्री कौन से संगठन का हूं। तो मैंने कहा आपको मैं क्या बताऊं, कौन हो आप? एक तो आपकी समस्या उठाऊं फिर आपको जवाबदेही और तय करूं। तो बड़े बड़े विचित्र लोग हैं, इसीलिए आवाजें उठने से रह जाती हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप गुस्सा उस व्यक्ति पर मत उतार दो जो आपकी मदद करना चाहता है। आप गुस्सा उतारो तो मनोज जी पे उतारो, फोन करो इन्हें कि आपकी सरकार है। मिश्रा जी सही दरवाजा मिश्रा जी सही दरवाजा खटखटाएंगे तो कुंडी खुलेगी। आपको जाना मिश्रा जी के घर में है और दरवाजा खटखटा रहे हैं आप पल्ले मोहल्ले में, तो इस मोहल्ले को कैसे पता चलेगा?
तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल सही मंच है, सही लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर मिलेगी आपको, मैं बता दूं, इसमें कोई संकोच नहीं है। पदम सिंह को सुन लेते हैं। पदम सिंह, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ मिश्रा जी, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे, मनोज पंडित का मोबाइल नंबर डालो अपनी चैनल पे और कहो शिक्षा मित्रों से समस्या जो भी है इनसे संपर्क करें, तो या तो 3 दिन में इनका मोबाइल ऑफ हो जाएगा, ठीक है, या सिम बदल देंगे, ये समस्या सुलझा देंगे। हाँ, फोन आपके पास आ रहे थे, दर्द इनको हो रहा था, देखो कितने लोग उंगली करने वाले हैं। अब इनको बाद में लगा होगा कि कहीं नहीं कहीं इसी ऑफिस से सब कुछ चक्कर चल रहा है सरकार के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से सारा कुछ चल रहा हो। और रिमोट कंट्रोल सुरेंद्र दुबे सर के पास है लखनऊ में, मैंने वहां से रिमोट दबता है और ऐसा तो ये आप पदम सिंह को सुन लेते, पदम सिंह को सुन लेते हैं। पदम सिंह शिक्षा मित्र है, संभल से है जी। सबसे पहले मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लगातार शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए, चाहे शिक्षा मित्र हुए, अनुदेशक हुए, ग्राम पहरेदार हुए, सबकी पीड़ा को आप समझ करके सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। मैं 1,55,000 शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं 2 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा बीच में मुझे कोई रोके ना, आपसे मेरी विनती है। कम कर लीजिए, 1.5 मिनट। हाँ, मैं शॉर्ट में ही थोड़ा कहूंगा। देखिए, हम लोग, हमारा इतिहास तो बहुत लंबा है, अगर आपको बताया जाए तो करीब सुबह से शाम हो जाएगी, मगर आज हमारा जो संघर्ष रहा है, जो पीड़ा रही है, वो हम पूरी नहीं बता पाएंगे, मगर शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1999 से लेकर आज जो चल रहा है 2022, हमें लगभग 21 साल बीत गए, 22 साल हो गए। और जब हम लगे थे, अब तक शिक्षा मित्रों को सिर्फ पहले शिक्षा मित्र बने, उसके बाद अनटेंड टीचर हुए 2010 के पास। अनटेंड टीचर के बाद बहन जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि इनको एक ट्रेंड कराया जाए, जिनको एक लंबे समय के बाद एक अच्छा आजीविका मिल जाए, इनका परिवार चल जाए और इनके आगे भविष्य निश्चित हो जाए। तो एक एनसीटी से परमिशन लेकर के हमको एक प्रशिक्षण कराया गया, एक ट्रेनिंग दी गई शिक्षा मित्रों को कि ये अध्यापक बन सके। हमको ट्रेनिंग कराई गई दूरस्थ बीटीसी, फिर हम ट्रेंड भी हो गए। देखिए, हमारा सफल शिक्षा मित्र और फिर उसके बाद अनट्रेंड टीचर होता है और फिर ट्रेंड हो जाते हैं। और 2014 में सपा गवर्नमेंट आई, उसमें हमारे लिए सहायक अध्यापक बना दिया गया और 3 साल तक हम सहायक अध्यापक रहे। और सहायक अध्यापक रहने के बाद 3 साल वेतन लेने के बाद हमारे खिलाफ कुछ लोग कोर्ट चले गए। देखिए, जब हम 1999 में लगे थे सर, तब 1999 से पहले बीटीसी अभ्यर्थी काफी बीटीसी करे हुए पड़े थे, सरकार उनको नौकरी नहीं दिए, हमारे लिए लगाया। और लगाने के बाद हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोग वहां तक अध्यापक तक पहुंचे। उसके बीच में किसी ने नहीं कहा कि इनको ये 2200 में पढ़ा रहे हैं, 3500 में पढ़ा रहे हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। किसी ने अनटेंड नहीं बताया, किसी ने अयोग्य नहीं ठहराया। जब महोदय हमारे लिए 17 साल की सेवा के बाद 2014 में 14 वर्ष की सेवा के बाद हम एक वेतन लेने लगे, हमारी जो मेहनत है वो वसूल होने लगी, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, तो हम पे उंगली उठने लगी कि ये 40,000 पाने लगे, अब अयोग्य हो गए। जबकि वही विद्यालय, वही बच्चे, हमने इतना उन्हें प्रशिक्षण दिया, अपनी सारी जवानी 20 वर्ष की उनके साथ गवा दी। और उसके बाद वो लोग निकल के कोर्ट गए, उनके कोर्ट के बहाने से हमारे साथ एक अन्याय हुआ है, कोर्ट में भी हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर मैं आपको, मेरे पास करीब 30 पॉइंट है, अगर मैं उनको बताने लगूं तो आप मान जाओगे कि हाँ, कोर्ट के साथ भी कोर्ट ने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं आपको किसी दिन फुर्सत में सारे डॉक्यूमेंट 1980 से लेकर के और अब तक के जो शासनादेश बेसिक विभाग में हुए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जब आपका समय हो मैं आपको अलग से बात करूंगा। लेकिन हमारी जो पीड़ा है, मैं उसको कहने जा रहा हूँ, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। पिछले 5 वर्ष बीजेपी गवर्नमेंट रही, हमने अपनी पीड़ा एक विधायक से लेके, सांसद से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक एक दिन में ट्विटर अभियान के माध्यम से हुआ 20-20 लाख ट्वीट करके अपनी समस्या रखी। और चाहे वो हमें उम्मीद थी कि राजू दास उत्थान मंच हनुमानगढ़ी के
संत शिरोमणि जी हैं, उनके द्वारा उन्हें हमें आश्वासन मिला कि आपको चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व आपका स्थायी समाधान, आपकी नौकरी बहाल होगी। लेकिन आस में आज 5 साल में 5000 से प्लस शिक्षा मित्र हमारे घर से विदा हो गए, ऊपर वाले को प्यारे हो गए, मगर सरकार ने किसी को 1 रुपया की मदद नहीं दी है और नहीं 1 रुपया मानदेय तक नहीं बढ़ाया। जबकि उत्तराखंड में देख लीजिए 20,000 मानदेय मिलता है और जो टेट पास है उनको सहायक अध्यापक का वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 50,000 से प्लस शिक्षा मित्र टीटी पास भी हैं। जो उदय सिंह जी बैठे हैं आपके चैनल में, अभी भावुक हो गए थे तो मुझे जोड़ना पड़ा। ये जूनियर एडिट परीक्षा भी निकाल चुके हैं, 5-5 बार टेट सीटेट की परीक्षा निकाल चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक अपमानित किया जाता है। 50 साल की उम्र में हमसे टेट सीटेट करा करके एक हमको अपमानित किया जाता है। तो हमारे मरने के अलावा और क्या बचता है हमारे पास? हमारे बच्चे, मेरा बेटा एक बीटेक कर रहा है, एक बेटी इंटर में है, एक बेटा हाई स्कूल में है। हमारे बेटे कह रहे हैं पापा हमारे एडमिशन करा दो। मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ है क्योंकि मानदेय अधिकारी समय पर नहीं देते। जब 4-4 महीने तक हमें तड़पाते हैं। शासन मानदेय भेजता है 10,000, वो भी जिले स्तर पर हमें मानदेय नहीं मिलता, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये हमारी पीड़ा इतनी लंबी है, मैं ज्यादा समय लूंगा तो बहुत घंटों लग जाएंगे। मगर मेरे आपसे एक निवेदन है, समझ रहा हूँ मैं, बात आपकी समझ रहा हूँ कि एक तो वैसे ही वेतन कम, उसके बाद 4-4 महीने या 5-5 महीने नहीं मिलेगा। ये भावुक होने की बात नहीं है। जब इन समस्याओं को कोई सुनेगा तो वो भी, सुनने वाला भी भावुक हो जाएगा। बात उसकी नहीं जो भी कहता है बीजेपी का व्यक्ति से मिलते हैं कि आपकी समस्या हो चुकी है हल, अभी हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। लोग आस में अपने प्राण त्याग देते हैं मगर कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। क्यों हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है सर। हम मैं बात समझ रहा हूँ आपकी। मैं अभी आऊंगा उदय सिंह आपके पास। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो कहेगा वो भी भावुक हो जाएगा, जो सुनेगा वो भी भावुक हो जाएगा। समस्या है पापी पेट की। पेट जिसके है और जिसे एक लालच मिल गया कि उसे एक नौकरी मिल गई है, तो यह भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर वो जाए कहाँ? वो ड्यूटी दे, पेट पाले या फिर काम करे, फिर अपने वेतन के लिए अधिकारियों से, सरकार से, किस किस से लड़ाई लड़े। मनोज जी, ये तो बड़ी विडंबना है, हालांकि हमेशा होती रही है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार नहीं हुई है। सुरेंद्र सर जानते हैं कि संविदा कर्मियों को वेतन कभी आज तक टाइम से नहीं मिला। उनकी खबरें ही अखबार में लगती रही। फला विभाग के कर्मचारी जो संविदा कर्मी है, उन्हें 6 माह से वेतन नहीं मिला है, कैसे हो घर का गुजारा। फला विभाग के 4 महीने से संविदा कर्मियों को नहीं मिलता है, नहीं मिला वेतन, कैसे पहले पे, कैसे पढ़ाएं बच्चे। ये रोज की खबरें हैं, हम लोगों को तो याद होगा ये हैकिंग। लेकिन यह सरकारें नहीं सुनती हैं ये सब, या सरकारें नहीं जानती हैं तो किसी गरीब के घर में चूल्हा कब जलता है, जब उसका अल्प मानदेय वो समय पे मिल जाए, तब सब जानते हैं। लेकिन मनोज जी वो मंत्र नहीं बताएंगे। विधायक चुन जाता है, वो कैसे 5 साल में अरबपति हो जाता है। ये शिक्षा मित्र 15-20 साल में भी भागे भई 10,000 पे उठ लिए। वो मंत्र तो नेता ही जानते हैं सब, कहाँ से बगबगे कुर्ते, बगबगे वो एकदम टाई पैंट सूट बेल्ट, और फिर पहले साइकिल पर, फिर फॉर्च्यूनर पर। फॉर्च्यूनर से भी कोई बड़ी गाड़ी होगी उस पर होंगे। समस्या है यस की तस। कोई ऐसे नाक पकड़ रहा था, कोई सीधी पकड़ लेता, कोई आगे पकड़ लेता। अब उसमें मनोज जी करें भी क्या? मनोज जी तो पार्टी के प्रवक्ता है, मनोज जी विधायक अभी बने नहीं है। अब विधायक इन्हें बनाओ तब ये बात सदन में उठाएंगे, लेकिन फिर उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये भी नहीं गारंटी देंगे। नहीं, बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल उठाएंगे। आप बनवाओ जरा, आप थोड़ा मेहनत करो, एक मुहिम चलाओ। मैं बिल्कुल आपसे वादा कर रहा हूँ। और सुनो, अरे मनोज जी, जिले विधायकों को विधायक बनवा दिया, वो फोन नहीं उठाते। समस्या तो तब उठाएंगे, समस्या तब उठाएंगे फोन उठा ले। ये आपका भाई बिना विधायक बने समस्या उठाता है आपकी। बिना विधायक बने समस्या उठाता है और बिना विधायक बने आपकी लड़ाई लड़ता है। ये 20 लाख भाई नहीं बनवाएंगे, मिश्रा जी नहीं बनवाएंगे। पंडित जी पैर पकड़ने हैं तो जाकर के हमारे भीषण पितामह के पकड़ो, जाके रख लो। विधायक भी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे। बस तो आपकी लड़ाई की जिम्मेदारी मेरी, उदय सिंह, आपकी लड़ाई की जिम्मेदारी मेरी। चाहे मुझे सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़े, ठीक है ना? आप लग जाओ। अरे आधे विधायक बैठ गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर, हुआ क्या? पंडित जी सरकार के खिलाफ बैठेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा नोएडा वाली कोठी पे। ये मत कहिए अब आप, बुलडोजर बहुत भयानक है। सरकार के खिलाफ बैठने की बात, कमेंट सबका समय हो रहा है। उदय सिंह, देखिए सर, हम किसी भी राजनीति में नहीं है।
हम लगभग 40 से और 50 वर्ष के बीच की उम्र में है और हमारी जो नौकरी बची है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वर्ष बची है। इस समय हमारे ऊपर प्रेशर है, बच्चों की शादी है, उनकी उच्च शिक्षा है और अपना भी बुढ़ापा देखना है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार जो 24,000 रुपये न्यूनतम मानदेय देती है, आप वही हमें दे दें और उसके साथ में जो फंड, जब प्राइवेट कंपनियां फंड देती हैं अपने वर्करों को और किसी की मृत्यु होने पर उनको मुआवजा देती हैं, तो सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्या सरकार के पास ऐसी वित्तीय स्थिति है खराब है कि वो हमें नहीं दे सकती? तो हम तो केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि आप हमें बेशक सहायक अध्यापक नहीं बनाए। वैसे आपको मैं बता दूं, मैं 3 बार प्राइमरी टीईटी पास हूँ, 1 बार जूनियर एडिट पास हूँ। एडिट की जो सहायक अध्यापक परीक्षा है वो भी मैंने उत्तीर्ण किया, जूनियर सीटेट पास हूँ। इतने के बावजूद भी मेरा जो ध्येय है, मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे बच्चे कैसे भी पढ़ के उनके शादी विवाह हो जाए और मुझे बुढ़ापे में ऐसा मिल जाए कि मेरा परिवार पल सके। तो मैं तो केवल सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि सरकार हमें इतना मानदेय तो दे कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हम अपने बच्चों की शादी कर सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें। कम से कम इतना तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। मैं 17 वर्ष हो गए मुझे प्राइमरी विद्यालय, और जब मैं 27 वर्ष का था तब मैं लगा था। आज मेरी उम्र 44 वर्ष है, तो बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ? 27 वर्ष में यदि मैं किसी बनिया के यहाँ नौकरी करता तो आज वहां भी 30,000 रुपए ले रहा होता। और रही बात मेरी क्वालिटी की, तो मेरी क्वालिटी की बात यह है कि मेरे पास में 50 सर्टिफिकेट रखे हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग ने मुझे दिए हैं। मेरे पास बीए है, 4 बार टीईटी है और बीटीसी स्नातक भी हूँ। इसके बावजूद भी अगर मुझे एक प्राइवेट के अध्यापक से कम भी मानदेय मिले, एक जो मेरे सहायक अध्यापक है जो मुझसे पीछे लगे हैं उनको भी 50,000 मिल जाए और मैं 10,000 रुपया, तो अब ऐसी स्थिति में एक आदमी स्वतंत्र रूप से कैसे आगे बढ़ाता हूँ? मैं आपकी की बात बढ़ाता हूँ। कौशिक सर, पहले शिक्षा मित्र बने, शिक्षा मित्रों से एक सरकार आई, उसने कहा कि आप एक टेस्ट पास कीजिए। उनको टेस्ट दूरस्थ बीटीसी के नाम से कराया गया। पहले तो सरकार ने टेस्ट कराया क्यों? जब उनमें इतना मादा नहीं था कि इन्हें नियमित किया जाए। उसी समय सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है अखिलेश यादव की, वो इन्हें नियमित कर देती है। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट जाते हैं और इनका मामला उलझ जाता है। क्या सरकार के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इन्हें एक न्यूनतम मानदेय, जो सब संविदा कर्मी बैठे हैं, संविदा कर्मी से काम ही तो लेना है, लेकिन न्यूनतम मानदेय दे दो, झंझट खत्म, रोज की लड़ाई खत्म। उसी कैडर में रहेगी, जिसे करना है उसे करो, न करना है उसे मत करो। उस समय तो 2,000 रुपया में शिक्षा मित्र पढ़ाने को एग्री था, लेकिन अब तब क्या था? आटा 10 रुपया किलो था, क्या था? तेल 30 रुपया था, 40 रुपया था, पेट्रोल डीजल 20-25 रुपया था। आज वही सब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो गया। कैसे खर्चा चले? बात तो इनकी भी जाएगी। 50% शिक्षा मित्रों की तो शादी भी नहीं हुई थी उस समय, 50% की। अब सब गृहस्थी वाले वेतन के लिए लड़ सकते हैं, शादी की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जुगाड़ नहीं किसी की शादी करा। लेकिन नहीं, मेरा कम उठा अपने मेरा कहने का मतलब है कि जब शिक्षा मित्र लगे थे उसमें से 50% के तो परिवार भी नहीं बसे थे सर। आज सब परिवार वाले हैं, ये कह रहा हूँ मैं। उदय सिंह आप ही की बात पूछ रहा हूँ। कौशिक सर, बात तो इनकी जायज है। नहीं, बिल्कुल जायज बात है, हम सब लोग इस बात से सहमत हैं। और मैं कह रहा हूँ एक बृहद योजना बनाने की आवश्यकता है कि जहां जिनको 1,00,000 1.5 लाख मिल रहा है वो कैसे कम हो, और जिनको कम मिल रहा है उनको ज्यादा कैसे हो। एक समानांतर हमारी पिछले 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी, शायद सारे लोग उससे सहमत भी थे, कि एक ऐसी धनराशि जिससे कि एक व्यक्ति अपने परिवार को आराम से चला सके, 25,000 30,000 ऐसे निर्धारित कर दी जाए।
जिससे कि सारे लोगों को एक समान वेतन प्रणाली शिक्षक को मिले। तो जिनको ज्यादा है उनको कम किया जाए, या कम नहीं है वो कर नहीं सकते आप, वो कोर्ट जाएंगे। अगली जो आने वाली पीढ़ियों जो भर्तियां हैं उनको एक समानांतर रूप से हर विभाग में, मैं ये नहीं कर रहा शिक्षा मित्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है कि जहां एक व्यक्ति को 1 और 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख मिलते हैं, वहां उसके हिसाब से 4 लोग समायोजित हो सकते हैं। सरकार पे बहुत ज्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा और एक परिवार को चलाने के लिए एक ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर इसके लिए एक बड़े स्तर की योजना बनाने की आवश्यकता है। एक बड़ा प्रपोजल बने, बड़ा ड्राफ्ट तैयार हो, सारे लोग उसमें हों, फिर वो सरकार के समक्ष रखा जाए, सारे संगठन के लोग उस बात से सहमत हो, तो एक रास्ता निकल सकता है। तो सरकार के सामने भी ये स्थिति आप देख रहे होंगे, जहां अंग्रेज जी की सरकार थी तब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट था, 5.5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन फिर भी 70,000 करोड़ के आसपास का लोन लेना पड़ा सरकार को। तो ये सारी स्थिति है, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं कि सरकार पे भी वजन न पड़े और हमारे लोग भी परेशान न रहें, तो इसके बीच का एक रास्ता निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। कोई रास्ता बीच का, मनोज पंडित जी से कहूंगा, बीच का रास्ता निकालने में देरी क्यों? 5 वर्ष आपके थे, अगले 5 वर्ष भी आपके हैं, तय है, अब तो कोई दो राय है नहीं। तो इन 10 वर्ष में भी अगर रास्ता नहीं निकला, 6 वर्ष हो जाएंगे, वहां दूसरी सरकार की पहली साल शुरू हो गई है। सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे, पहले इन्हीं की व्यवस्था कर दीजिए, इन्हीं के झंझट छुटा लीजिए। ये 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, 30,000 अनुदेशक हैं, 70,000 ग्राम प्रहरी हैं, 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 12,000 विशिष्ट VTC हैं, इनसे ही अपनी पहले व्यवस्था बना दीजिए, इन्हें दे दीजिए न्यूनतम वेतनमान। जी मनोज पंडित। मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, इस प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, वो भी एक टीचर थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, वो भी एक टीचर थे। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, वो भी एक टीचर थे। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, वो भी प्राइमरी की टीचर थी। 4-4 मुख्यमंत्री टीचर थे जो आपके महकमे से निकल के जिन्होंने प्रदेश की कमान संभाली। क्या आप उनको ये भाषा नहीं समझा पाए? आप मुझे मेरी बात का जवाब दो। ये छोटी समस्या आज आपको, ठीक है, 5 साल हमारे पहले निकल गए, अभी 2 महीने ये निकल गए, आज आपको तकलीफ हो रही है। आप ये कहना चाहते हो योगी जी तो बाबा जी हैं, योगी जी कुछ नहीं करेंगे? जब टीचरों ने कुछ नहीं किया तो बाबा जी भी कुछ नहीं करेंगे। जाइए सीताराम बोलिए, प्रभु के गुण गाइए, ये कुछ नहीं होने वाला है। हम सब कुछ करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर यू हैव टू पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखें। आप एकदम आग बबूला हो जाएंगे, आप बोलेंगे हम आत्महत्या कर लेंगे, आप बोलेंगे हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारी शादी नहीं हुई थी, पर ठीक है, पर 4-4 मुख्यमंत्री आपने ऐसे बना दिए जो 2-2, 3-3, 4-4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आप उनको समझा नहीं पाए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के 2 थे, एक समाजवादी पार्टी के थे, एक बहुजन समाज पार्टी के थे, तो पार्टी के आप ही बनाए थे। पंडित जी, कभी सरकार रिपीट भी नहीं हुई, ये भी तो आप कहिए। कभी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, ये भी तो आप कहिए। जब ये चीजें आप तोड़ रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, तो पिछली बार क्यों नहीं यार, पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा? सरकार कभी बीजेपी की रिपीट हुई, किसी रिपीट हुई क्या? मुख्यमंत्री कभी रिपीट हुआ क्या? तो ये हुआ ना। तो जब नया कुछ हो रहा है तो नया काम भी करिए। अब ये क्यों कह रहे उन लोगों ने नहीं किया? हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे क्या? मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ करेंगे, पर लेकिन आप उसी चीज में अपना पेशेंस लूज कर देंगे तो कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए ना। ये आप बता दो, ये 6 महीने तक डिबेट भी नहीं होगी, कुछ नहीं कोई बोलेगा। आप बताओ फिक्स करो कि कितने महीने में समाधान हो जाएगा? आधी से डिबेट बंद। अरे भाई, आधी से बंद। आप बताओ। कौशिक जी, मेरी बात सुनिए, हम और आप एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? अगर हम आप एक दूसरे का दर्द दुख नहीं सुनेंगे तो कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे? समय हो रहा है मनोज जी, समय हो रहा है। सर जी, कौशिक जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी गरीब आदमी को उसके पेट पालने की कोई तो स्थायी समाधान निकालिए। आप उससे 8 घंटे ड्यूटी लेते हैं, उससे उस वर्ग को पढ़वाते हैं जो देश का नौनिहाल है, देश के उन्हीं में बताते हैं कि आने वाले युवाओं पर, आने वाले बच्चों पर, इस देश के उन्हीं के कंधे पर वजन जाना है। वो कंधे कमजोर क्यों किए जा रहे हैं?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो अभी जैसे बताया कौशल जी ने, अरे मनोज जी ने, कि तमाम मुख्यमंत्री से जो टीचर थे, और टीचर इस देश के राष्ट्रपति भी थे, टीचर इस देश से बहुत कुछ करते रहे हैं, और इसके बाद भी जब टीचर्स की दुर्गति ये चिंता का विषय है कि टीचर्स इतने पॉलिटिक्स में है, इसके बाद भी टीचर्स की दुर्दशा है। मैं सोचता हूँ कि ये जिन्होंने किया नहीं किया इस पर ज्यादा ध्यान न दें, ध्यान इस पर दें कि आगे इनकी व्यवस्था कैसे की जाए। और जो भी लोग यहाँ आकर के अपना दुख बयां करते हैं, जाहिर है उनके लिए काफी कष्टप्रद होता है, और हमारे लिए भी उसको सुनना कष्टप्रद होता है। अब हम इस बात के लिए मनोज जी की तारीफ भी करना चाहेंगे कि जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या हमको सुनना पड़ेगा, इसके बावजूद आते हैं हमारे बीच में, तो हमें लगता है कि नहीं, इनकी नीयत ठीक है। और अगर इनकी नीयत ठीक है तो जैसे इन्होंने कहा कि हम जल्दी आज आपको खुशखबरी देंगे, हो सकता बहुत बड़ी खुशखबरी न दें, लेकिन अगर खुशखबरी देने का सिलसिला शुरू हो रहा है तो हम इनका भी मनोबल बनाए रखें, इनको भी बिल्कुल कटघरे में न खड़ा कर दें, क्योंकि ये स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है, स्वयं सरकार नहीं है। तो इनकी भी हौसला अफजाई करें और इनको ये मौका दें कि ये जो इनकी नीयत है उस पर ये खड़े उतरे और इन लोगों का काम करवाएं, ये हमारा आग्रह है। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और मनोज जी ने लगातार जहां पहुंचाने लायक उनकी बात थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास उन्होंने ये पूरे मुद्दे पहुंचा दिए हैं, और इसीलिए चर्चा में है। और जब कोई आता है, कहीं से कोई आश्वासन मिलता है, तभी बात आगे बढ़ती है। और हो सकता हो चाहे ग्राम प्रहरी का हो, आज उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र को भी पेपर हमें उपलब्ध कराइए। जब हम मीटिंग में बैठेंगे अब की बार, तो हम शिक्षा मित्र की भी बात करेंगे। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे मनोज जी ने खुद संपर्क करके सारे पेपर्स जो हमारे पास आए वो लोगों तक पहुंचा दिए हैं। अब बात यह है कि कार्रवाई कब कैसे होगी, लोगों ने आश्वासन दिया वही वो हमें बताते हैं। लेकिन मैं उनका फिर एक बार स्वागत और वंदन और अभिनंदन करता हूं कि उन्हें पता है जो आपने अभी कहा कि कौशिक जी भी घेरेंगे, सुरेंद्र भी सवाल करेंगे, शिव कुमार मिश्रा भी सवाल करेंगे, और अगर ये तीनों कैसे भी हमारे समर्थन में भी आ जाए तो साथ तो बैठे होंगे सवाल करने के लिए, वो तो हमें घेरने के लिए ही बैठे होंगे कि किया क्या है 5 वर्ष में। फिर भी वो समय देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द कुछ अच्छी खबर मिलेगी। और मैं कई जगह कह चुका हूं, और अनुदेशक के लिए तो फिर एक बड़ी खबर है कि शायद सोमवार को फिर एपी सिंह पहुंच रहे हैं लाव लश्कर के साथ, और कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। हालांकि ये कंफर्म कल होगा। तो मैं सबसे फिर वही कह रहा हूं कि लगे रहिए। आज हम 6 महीने लगे रहे तो कोई ना कोई रास्ते खुल रहे हैं, सबके लिए खुलेंगे रास्ते। आप हौसला हमें दीजिए, हम आपको ताकत देंगे। लड़ाई मिलजुल कर लड़ेंगे, सब जीतेंगे, सबको वेतन मिलेगा, सबको तनख्वाह मिलेगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर 8 बजे इसी मुद्दे पर, कैसे शिक्षा मित्र की होगी बहाली, कैसे अनुदेशक को मिलेगा वेतन, कैसे ग्राम प्रहरी इस अल्प मानदेय से बचेगा, इस सब पर बड़ी बातचीत होगी। कई सीनियर पत्रकार और बीजेपी सपा सबके नेता होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे कैसे बचेगा भविष्य। कल यानी सोमवार को आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार। ताजा तरीन, सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें